मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन आई है। इसी बीच में जो बरेली में एक आई लव मोहम्मद को लेकर एक जुलूस निकाला जा रहा था और उस पर अभी एक पथराव की स्थिति बनाई और उन्होंने जो था वहाँ पे जो लोग थे, जो दंगाई थे, उनके बीच में उन्होंने पुलिस के ऊपर सीधा पथराव किया, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद भी सामने आया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट में संशोधनों के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। इसमें एक दिन सब मुसलमानों से आह्वान किया है कि वो अपनी दुकानें और संस्थान ये बंद रखें। मीडिया में इसको भारत बंद कहा जा रहा है और ये भारत बंद स्वेच्छा से होता नहीं है। इसके लिए अनेक स्थानों पर जोर जबरदस्ती और हिंसा भी होती है। इस आंदोलन का एक हिस्सा यह है कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर और राज्यों की राजधानियों में राजनिवास पर प्रदर्शन किया जाएगा और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन दिया जाएगा। ये एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदर्शन है, गिरफ्तारी है, भारत बंद है, इसकी घोषणा हुई। हमें इस पर आश्चर्य हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया था तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जमीयत ने इसका स्वागत किया था। जमीयत ने तो यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से हमारी यह आशा विश्वास में बदल गई है कि भारत में न्याय अभी जिंदा है। यह भी कहा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान की भावना की जीत है। ऐसा कहने के बाद में यह आंदोलन क्यों हो रहा है? और विशेष तौर पर यह बात कि ये दोनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी और जमीयत भी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने के बाद, एक बार इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर आंदोलन करना यह असंगत है। हमारी चिंता यह है कि बबाफरात हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, वह दिन भारत के लिए शांतिपूर्ण नहीं रहा। देश के अनेक स्थानों पर उस मौके पर हिंसा और झड़पें हुई हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है। 5 सितंबर के बाद भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें से अनेक कार्यक्रम हिंसक हो रहे हैं। इसलिए हमको ये डर है, आशंका है कि ये जो कार्यक्रम घोषित किया गया है इसमें शांतिपूर्ण रहने की आशा कम है और ये आशंका ज्यादा है कि उसमें हिंसा हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है। हमारा कहना है कि ये सब आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी पहली जिम्मेवारी और बड़ी जिम्मेवारी उन संगठनों की मानी जाएगी जो ये कार्यक्रमों का आयोजन कर। कार्यक्रम उनके नियंत्रण में रहना चाहिए।
भारत के कानून और संविधान के अनुसार होना चाहिए। इसमें अगर हिंसा होती है तो जिम्मेदार वह लोग माने जाएंगे। हम भारत सरकार से और राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं कि वो अभी से इसके बारे में सावधानी बरतें। कहां कहां की स्थिति नाजुक है, कहां कहां का इतिहास झगड़े का है, क्या क्या तैयारियां हो रही है, सोशल मीडिया में क्या कहा जा रहा है, इस सब का ध्यान में रखकर इस आंदोलन के दौरान भारत के नागरिकों की और सरकार की संपत्ति की रक्षा, प्राणों की रक्षा, इसके बारे में सरकारों को सुनिश्चित ही करनी चाहिए। और तीसरा, हमको समाज को भी आह्वान करना है कि केवल सरकार के बल पे नहीं रहिए, संविधान और कानून किसी हमले की स्थिति में हमको आत्मरक्षा का अधिकार देता है। और इसलिए हम पूरे समाज से भी आग्रह करते, विशेष तौर पर हिंदू समाज से, कि वे सतर्क रहें, सावधान रहें, चीजों पे निगाह रखें, और अगर कहीं भी कुछ भी गलत लगता है तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर के सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करें। आंदोलन का अधिकार संविधान की भावना के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में लेना ये गलत होगा और उससे सख्ती से निपटना चाहिए। मुझे आपसे ये कहना था। तो जैसा कि आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया कि जो सांप्रदायिक तनाव ऐसे बनते हैं, इसको लेकर हिंदुओं को भी अब सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कार्रवाई होती हैं उसको लेकर भी उन्होंने चेताया है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे उन्माद जो फैल रहे हैं वो अब कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेली का दौरा करने गए और उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना वहां के ये भूल गए हैं कि यहाँ पर शासन किसका है। और इसी बीच में ये खबर भी आई कि मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया है और उनके साथ ही 8 लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। अब ये कार्रवाई देखने वाली होगी कि किसकी तरफ से गलतियां की गई हैं और किसके ऊपर ये गाज गिरी है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।